अब देखिए जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बेसिकली इसमें क्या है ना, 366 के अंदर बी आर अम्बेडकर ने बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करने का ट्राई किए थे। तो उनमें से एग्रीकल्चर इनकम डिफाइंड है, एंग्लो इंडियन डिफाइंड है, राइट, और बोरोविंग डिफाइंड है, कॉर्पोरेट टैक्स डिफाइंड है, डेट डिफाइंड है, स्टेट ड्यूटी डिफाइंड है, एग्जिस्टिंग लॉ डिफाइंड है, फेडरल कोड डिफाइंड है, गुड्स डिफाइंड है, गारंटी डिफाइंड है, हाई कोर्ट डिफाइंड है, इंडियन स्टेट डिफाइंड है, पेंशन डिफाइंड है ना, प्रोक्लेसमेंट डिफाइंड है, पब्लिक नोटिफिकेशन डिफाइंड है, रूलर डिफाइंड है, जैसे प्रिंसिपली रूलर, शेड्यूल डिफाइंड है, टैक्सेशन डिफाइंड है, इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस, यूनियन टेरिटरी डिफाइंड है, यूटी डिफाइंड एरिया है, सर्विस डिफाइंड है। ये ऐसी चीज़ जो है ना, बेसिकली जो आर्टिकल 366 है ना, ये फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रांजिशनल टर्म को डिफाइन करता है। तो ये आप ध्यान रखिए, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रांजिशनल टर्म को। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आर्टिकल 366 के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिफाइंड हैं, जैसे स्टेट अंडर आर्टिकल 12, स्टेट अंडर आर्टिकल 36, लॉ अंडर आर्टिकल 13, माइनॉरिटी अंडर आर्टिकल 30, मनी बिल 110, फाइनेंशियल बिल 117, माइनॉरिटी जुडिशरी डिफाइन किया है, काउंसिल ने डिफाइन किया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74, एडवोकेट जनरल 165, पंचायत 243B, आपकी एमपी पश्चिम पूछेगा, म्यूनसिपालिटी 243E, शेड्यूल्ड एरियाज 244, शेड्यूल्ड ट्राइब्स 366 और 342 दोनों में डिफाइंड है, और शेड्यूल्ड कास्ट 366 और 341 ये है। फिर ऐसी चीज़ें जो है ना, जो टर्म्स डिफाइन अंडर इम्पोर्टेंट लॉ नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे फॉरेस्ट अंडर फॉरेस्ट 1927, इन्वायरमेंट इन मानी प्रोटेक्शन 1986, वाइल्ड लाइफ 72 के अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 के अंदर, चाइल्ड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट 1948, कंपनी 2003, पब्लिक सर्वेंट IPC एंड BNC, डोमेस्टिक बैलेंस 2005, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये देखिए है ना कि मैं आपको पूरा चीज़ एक साथ बता लीजिए, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, कहाँ लॉ में डिफाइन है, कहाँ जो है ना कहाँ डिफाइन है। लीजिए अब क्या है ना कि आप डिफाइन वाला कभी पूछेगा ना, चाहे MPPSC हो या UPSC।